नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय। मैं ओमकार हूं। आकाश, धरती और पाताल तीनों लोकों में मेरी दिव्य पदचाप दिव्य पुरुष सुन लेने में समर्थ है। मैं सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वव्यापक भी हूं। नारद वीरणी को शेष पुत्रियों के विवाह का आश्वासन देकर अन्य लोक में चले गए और कामदेव रति एवं वसंत के साथ शिवलोक में शिव सती के मन में कामेच्छा जागृत करने के लिए उपस्थित हुए। उधर पृथ्वी पर विहार करते हुए शिव सती देखते हैं कि इंद्र को दुर्वासा श्राप देते हैं। परिणाम स्वरूप दानवराज बलि इंद्रासन पर आ बैठा। व्याकुल मन लेकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाने के लिए कहते हैं। सभी देवगण श्री हरि विष्णु के पास आते हैं। श्री विष्णु समाधान के लिए उन्हें देवाधिदेव शिव शंकर के पास भेजते हैं। शिव जी से निवेदन करने पर वे समुद्र मंथन ही एकमात्र समाधान बताते हैं। शिव जी की आज्ञानुसार नारद राहु को समुद्र मंथन के लिए तैयार करने हेतु प्रस्थान करते हैं। नहीं, दुष्ट देवताओं का कोई भी प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। समुद्र मंथन का मत भी हमें स्वीकार नहीं। लगता है इसमें भी देवताओं का कोई नवीन षड्यंत्र है। नारायण नारायण, इतने शक्तिशाली होने पर भी देवताओं से भयभीत हो रहे हो? कदापि नहीं।
हमारे द्वारा देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ना इस बात का ठोस प्रमाण है कि हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तव में तुमने तो होनी को अनहोनी कर दिखाया है। दुर्वासा के श्राप से प्रेरित होकर एक बड़ी चुनौती स्वीकार की है और उसमें विजय भी हुए हो। नारायण नारायण। निश्चित ही विजय हुए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, तुम दानव यदि शक्तिशाली हो तो देवगण बुद्धिमान ज्ञानवान, तुम दानव एक स्वर्ग लेकर यहाँ मोद मनाते बैठे रहोगे और वहां देवगण समुद्र मंथन से 100 स्वर्ग उत्पन्न कर डालेंगे। सत्य तो यह है कि आरंभ में देवताओं को भी कोई रुचि नहीं थी, परंतु भगवान शिवशंकर ने जब समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थों की बात कही तो देवता सहर्ष मान गए। परंतु ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई देवर्षि नारद? बताता तभी जब तुम सुनने को तैयार होते। तुम तो अपने पद के मद में डूबे हुए हो। नारायण नारायण। शिवशंकर पर तो हमें पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि उनकी बात मानकर हम समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें तो भी इस बात का क्या भरोसा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न पदार्थों का वितरण सुरों और असुरों में निष्पक्षता से होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सेनापति राहु कि तुम हमारा तात्पर्य नहीं समझ पाए। नारायण नारायण। सुनिए तो सही देवर्षि नारद। एक और तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है और दूसरी ओर शंकर का आंचल भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अरे देवर्षि, यदि एक बात देवताओं को मान्य हो तो हमें समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार्य है। क्या? यही कि समुद्र मंथन से पहले हम स्वर्ग लोक नहीं छोड़ेंगे। इसका निर्णय तो भगवान शिवशंकर ही करेंगे और तुम ये भली भांति जानते हो और मानते भी हो कि वे निष्पक्ष हैं। अब क्या कहें इसे, दानवों का दुर्भाग्य या देवों का भाग्य कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थ मात्र देवों को ही प्राप्त होने की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दानव अपने दुर्भाग्य का द्वार स्वयं खटखटाने जा रहे हैं। नारायण। ठहरे देवर्षि नारद, मैं इस विषय पर एक बार शिवशंकर से बात करना चाहता हूँ। शुभस्य शीघ्रम। देवादिदेव महादेव और सेनापति राहु एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। चलो चले कैलाश। ओम नमः शिवाय। कैलाश। है जाइए असुर सेनापति राहु। मुझे शिवशंकर से भेंट करनी है। कैलाशपति अभी ध्यान में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बात महत्वपूर्ण है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिवशंकर, महेश्वर, मेरा बात मत रुको, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, ये हमारे शिवजी के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। इनसे कहिए कि बाद में आए। नारायण नारायण। ये बाधा नहीं डालेंगे। महादेव शिवशंकर की आज्ञा से ही वे यहाँ पधारे हैं। पधारिए पधारिए राहु, पधारिए। नारायण नारायण। हे शिवशंकर, कैलाशपति। क्षमा करें प्रभु, आपके ध्यान में व्यवधान हुआ। असुर सेनापति राहु आपसे भेंट हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु आओ राहु। प्रणाम शिवशंकर। हम जानते हैं तुम यहाँ अपने संदेह निवारण के लिए आए हो, और तुम्हारा संदेह यह है कि समुद्र मंथन के पश्चात तुम असुरों से कहीं स्वर्ग न छिन जाए। कहो, यह सत्य है? सत्य है शिवशंकर। तो सुनो, तुम्हारी शंका निर्मूल है। इसकी संभावना मात्र उसी स्थिति में पैदा हो सकती है यदि तुम्हारे किसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्यों के कारण देवताओं का पल्ला भारी हो जाए। और तुम्हारी दूसरी शंका यह है कि समुद्र से निकलने वाले रत्नादि का विभाजन कैसे होगा। रत्नों का बंटवारा योग्यता के अनुरूप ही होगा। अयोग्य रत्न पाकर कोई भी पक्ष स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई और शंका? नहीं, परंतु इतना महान अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा?
समुद्र मंथन कोई बाल क्रीड़ा तो नहीं। चिंताएं करना न सुनो का काम है, न सुन का। समुद्र मंथन के कार्य संबंधित निर्णय हमने ले लिया है और संबंधित व्यक्तियों को आदेश भी दे दिए हैं। क्षीर सागरवासी विष्णु मंथन क्रिया के लिए मेरु पर्वत का आधार बने और वासुकी नाग रज्जु का कार्य करेगा। तुम जाकर दानवों को प्रेरित करो और शीघ्र ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। जाओ। नारायण नारायण। शिवाज्ञा को शिरोधार्य कर दानवराज बलि से मंत्रणा करने के पश्चात शंकाशील सेनापति राहु शंका से उभरे और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। इसी प्रकार देवगण भी समुद्र तट पर आ पहुंचे, जहां मेरु पर्वत मथनी और वासुकी नाग रज्जू के रूप में उपस्थित थे। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो। असुरों, तुम वासुकी को पूंछ की ओर से पकड़ो, हम देवता मुंह की ओर से पकड़ते हैं। नहीं, पूंछ का अर्थ है पीछे होना और हम तुमसे शक्ति और बल में तनिक भी कम नहीं, इसलिए हम पूंछ को पकड़े। वो इसलिए कि तुम पातालवासी, सृष्टि के अंतिम छोर में रहकर ही तुम सहज रह सकते हो। कान में कौन सा मंत्र फूंक रहा मुनिराज? मंत्र? नारायण नारायण। मैं तो देवताओं से ये कहना था, तुम चाहे अपनी जितनी भी प्रशंसा कर लो, परंतु असुरों के समक्ष शक्ति में तुम शून्य हो, शून्य। आग और विष उगलते हुए वासुकी का मुंह पकड़ना देवताओं के बस की बात नहीं। नारायण नारायण। बहुत प्रसन्न हुए कि आज देवताओं को उनकी हीनता का ज्ञान तो हुआ। तुमने हमें हीन कहा? तो सबसे पहले यही बात सिद्ध कर ली जाए कि कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। क्या कह रहे हैं आप? वासुकी के मुख से निकलने वाले विष से बचने के लिए मैंने ये सब सुहाग रचा था, और आप शत्रुता पर उतर आए। सभी देवता वासुकी की पूंछ की ओर रहेंगे और हम असुर मुख की ओर रहेंगे। भगवान शिव शंकर की कृपा से समुद्र मंथन की आज्ञा पूर्व ही मिल गई है। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। पकड़ने का निर्णय हमने उचित नहीं लिया, किंतु पीछे हटना भी तो संभव नहीं।
सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विष का पान करना पड़ेगा। राक्षसों को यदि अमृत कलश प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं। अप्सरा है या कौन है? ये स्वर्ग से आई है या समुद्र से? कहीं से भी आई हो, पहले अमृत पान तो कर ले। अरे अमृत पान तो बाद में करेंगे, पहले इसके रूप का बजरा पान तो कर ले। रूप की रानी रूपमती, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो?
मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? इन व्यर्थ के प्रश्नों में क्यों अपना समय नष्ट करते हो? सत्पुरुषों, केवल इतना जानो कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए आई हूँ। के महल की महारानी, ये तो बताओ यार किस लिए आई हो? तुम सभी को अमृत पान करवाने के पश्चात तुम्हें सौंदर्य पान करवाऊंगी। अमृत पान कराओगे तो कराओ। अमृत जैसे पवित्र पेय का पान करने से पूर्व स्वयं पवित्र होना आवश्यक है। तो फिर हम क्या करें? पहले तुम सब जाकर समुद्र में स्नान करके आओ, फिर अमृत का पान करना। अमृत का पान कराओगे तो कराओ। अमृत का पान करेंगे। राक्षस है। हाँ, राक्षस है। हाँ, राक्षस है, राक्षस। सुदर्शन चक्र द्वारा शिरोच्छेद होने के पश्चात राहु के मन में ये शूल चुभता रहा कि सूर्य के कारण ही वो अमृत पान में असफल रहा है। तभी से वो प्रतिशोधवश सूर्य को ग्रस्ता आ रहा है। असुरों के पाताल पलायन के पश्चात देवगणों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया तथा विष्णु लक्ष्मी सहित बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित हो गए। हे जगदीश्वर श्री हरि, आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? हे महालक्ष्मी, तुम्हें समीप पाकर हम पूर्ण हुए। लक्ष्मी और नारायण को एक साथ देखने के लिए हमारे सारे भक्त लालायित हैं। मैं भी तो समुद्र के जल से आपके चरणों में आने की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। इतने लंबे समय तक मुझे अपने से दूर क्यों रखा भला? हे महालक्ष्मी, हर कार्य पूर्व निर्धारित समय पर ही होता है। भगवान शिव की इच्छा अनुसार समुद्र मंथन जब होना था तब ही हुआ और हमें तुम प्राप्त हुई। नारायण नारायण। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के प्रथम दर्शन करके आंखें धन्य हो गई। प्रणाम जगदीश्वर। प्रणाम माते। ये सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद है महादेवी, जो सारी सृष्टि में भ्रमण करते हुए भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। और अब मैं लक्ष्मी नारायण की भक्ति का प्रचार करूंगा। माता लक्ष्मी, आप तो धन वैभव की देवी हैं। आपके भक्तगण आपकी आराधना के बिना धन धान्य और वैभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारद जी, हमारी इतनी प्रशंसा न कीजिए, कहीं हमें अभिमान हो गया तो? नारायण नारायण। जो स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान हो, उसे तो अभिमान छू भी नहीं सकता माते। महादेवी, कितने चतुर हैं हमारे परम भक्त देव ऋषि। आपको अभिमान न हो, इसका प्रबंध इन्होंने अभी से ही कर दिया। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु। मैं तो माता लक्ष्मी के चरणों की रज के समान हूँ। धन्य हो नारद। अब यह बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? प्रभु, आप मुझे प्रयोजन पूछकर लज्जित न कीजिए। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद प्रथम वैकुंठ पधारी हैं। आप दोनों के एक साथ दर्शन करने हेतु चला आया। नारद, आपको तो ज्ञात है कि हमसे किसी की भी मन की बात छुपी नहीं रहती। आप महालक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ एक और भी प्रयोजन लेकर आए हैं। जब आपको सब कुछ ज्ञात है तो आप स्वयं ही बता दीजिए ना। कभी कभी मैं अपने मन की बात भी नहीं समझ पाता।
नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद व्यक्त करना है। क्यों देव ऋषि? आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। मैं अभी ब्रह्मलोक से चला आ रहा हूँ। परमपिता ब्रह्मदेव ने भी मुझसे यही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिवशंकर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब तो हमें भी वहाँ प्रस्थान करना होगा। कैलाश में भगवान शिव तथा माता सती के दर्शन भी हो जाएंगे। यह तो अति उत्तम विचार है देवी। अब आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन समझ गए प्रभु। नारायण नारायण। सच पूछिए तो मैं आप दोनों को यहाँ से कैलाश ले जाने आया हूँ, परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा से। आप तो सचमुच चतुर हैं नारद जी। प्रभु आपसे भली भांति परिचित हैं। तो चलो कैलाश चलते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय। चराचरपति देवादिदेव महादेव की जय। शक्ति रूपिणी देवी सती की जय। भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। हे सदाशिव, जन कल्याण के निमित्त आपने हलाल अपने कंठ में धारण करके सृष्टि के सभी प्राणियों की रक्षा की है। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। ब्रह्मदेव, हमें श्री हरि विष्णु का आभार मानना होगा। इन्होंने पहले कश्यप फिर मोहिनी रूप धारण किया, राहु का वध किया और अमृत की रक्षा की। समुद्र मंथन के सफल आयोजन ने न्याय और नीति की सार्थकता सिद्ध कर दी है भोलेनाथ। देवताओं को स्वर्ग मिला और असुरों को उनके कर्मों का फल। श्री हरि, सबसे अधिक लाभ तो आपको हुआ है। भगवती लक्ष्मी जो आपको प्राप्त हो गई। देवी सती, सत्य तो ये है कि मुझे श्री हरि प्राप्त हुए। इनसे अधिक लाभ तो मुझे हुआ है। नारायण नारायण। लाभ हानि की इस चर्चा में इस सत्य को हम सब भूलते जा रहे हैं कि समुद्र मंथन का मूलभूत विचार परम पिता ब्रह्मा जी का था। माता सरस्वती की सुमधुर वीणा के झंकार से यदि परमपिता ब्रह्मा जी की सृजनशीलता जागृत न होती तो समुद्र मंथन ही न होता। बस नारद, बस अपनी मति की गति को मंद करो और विचार करो कि ब्रह्मदेव की प्रेरणा और श्री हरि विष्णु के सहयोग के उपरांत भी हलाहल विष के लिए समुचित निराकरण न निकलता तो समुद्र मंथन का प्रायोजन, उद्देश्य और समुद्र से प्राप्त अन्य रत्नों की क्या गति हुई होगी? माता सरस्वती, शिव के योगदान की श्रेष्ठता तो निर्विवाद है। अंत में संकट एवं विकट की स्थिति को भोलेनाथ ने ही संभाला है। देवराज, मेरी स्तुति करने की अपेक्षा समुद्र मंथन के आयोजन तथा संपूर्ण प्रक्रिया से कुछ संदेश ग्रहण करेंगे तो हमारी सफलता और मंथन का कार्य सार्थक होगा। अर्थात सद्गुण सुफल देते हैं और तमोगुण कुफल। असुरों ने शक्ति, सुविधा और साधन संपन्न होते हुए भी पराजय का मुंह देखा तथा देवगण विजयी हुए। भविष्य में सचेत व सावधान रहने की आवश्यकता है देवराज। स्वामी, आपके अंतिम शब्दों से तो ऐसा लगता है जैसे आप सबको विदा करने की इच्छुक हैं। किंतु मैंने ना तो भगवती लक्ष्मी को दृष्टि भरकर देखा है और ना ही देवी सरस्वती से कुछ चर्चा की है। नारायण नारायण। चर्चा? जब दो देवियां चर्चा करती हैं तो धरती में कंपन होने लगता है। यहाँ तो तीन देवियां चर्चा करेंगी। नारायण नारायण। नारद, माता, अपनी वाणी पर विराम लगाओ। माता,
यदि मैं अपनी वाणी पर विराम लगा दूंगा तो श्री हरि का जाप कैसे करूंगा? नारायण नारायण। देवर्षि, अब केवल नारायण के जाप से कार्य पूर्ण नहीं होगा, अब तो नारायणी का जाप भी करना होगा। नारायणी तो नारायण में समाई हुई है माता। क्यों माता लक्ष्मी, सत्य है ना? समुद्र मंथन की सफलता के लिए भगवान शंकर का आभार व्यक्त करने के लिए सभी देवगण कैलाश पर उपस्थित हुए। नीलकंठ भगवान शिव के हर कार्य में जगत का कल्याण ही निहित होता है और सृष्टिकर्ता के जगत में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं अपने हित के निहित पूजा अर्चना पश्चात महल में प्रवेश करती हैं। बहुत आनंद आया। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। कहाँ से आई हो पुत्रियों? चंद्र पूजन के निमित्त गई थी माते। चंद्र पूजन? चंद्र पूजन ही क्यों? उत्तर दो पुत्रियों, उत्तर दो। तुम ही बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम ही बता दो रोहिणी बहन। जिस प्रकार बहन सती ने अपने अभीष्ट वर को तपस्या से प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपनी पूजा अर्चना आराधना से चंद्र देवता का हृदय जीत उन्हें पति रूप में पाना चाहती हैं। देख लिया महारानी, देख लिया अपनी पुत्री सती को ढील देने का परिणाम। अब ये सब की सब उसी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं। स्वामी, अपनी पुत्रियों के विवाह तो हमें करने ही हैं। चंद्र अति सुंदर और तेजस्वी देव पुरुष है। यदि वो इन्हें भाग गया है तो आपको विवाह करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी पुत्री सती अपने पति गृह में कितनी प्रसन्न है। इन्हें भी इनका मनोवांछित पति मिलेगा तो इनके सुख के प्रति भी हमें कोई शंका नहीं रहेगी। किंतु सभी पुत्रियों का विवाह एक ही वर के साथ करने का विचार मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तुम किसी एक कन्या के विषय में कहो तो मैं चंद्र के माता पिता अत्रि और अनुसुईया के सम्मुख इसी क्षण विवाह का प्रस्ताव रखने को प्रस्तुत हूँ। पिता का कहना उचित है पुत्रियों। तुम में से किसी एक का विवाह